क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट अब मुश्किल में है? F-35, जिसकी कीमत $2 ट्रिलियन के आसपास है और जिसे हर देश पाना चाहता था, अब उसके सामने ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं जो उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। सोचो, अगर ये फाइटर जेट गेम से बाहर हो गया तो क्या होगा? क्या F-35 वाकई सर्वाइव कर पाएगा? इमेजिन करो, एक फाइटर जेट जिसने हर कंपटीशन जीता, जो यूएस, इजराइल, साउथ कोरिया, नेदरलैंड्स और अब ग्रीस तक की एयरफोर्स की शान बना हुआ है। 3000 से ज्यादा F-35 दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में उड़ रहे हैं और इसका स्टेल्थ, 360 डिग्री रेडार, रियल टाइम डेटा शेयरिंग और मैक 1.6 की स्पीड सब कुछ फ्यूचर जैसा लगता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब ट्विस्ट सुनो, इतने हाईटेक होने के बावजूद F-35 के कुछ बड़े पेन पॉइंट्स हैं। कॉस्ट पर आवर $36,000, लाइफ टाइम कॉस्ट $2 ट्रिलियन, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम इतनी बड़ी कि मिशन कैपेबिलिटी रेट अभी भी 60% के आसपास है। और तो और पेंटागन का बजट भी कंपीट कर रहा है। मतलब अगर फंडिंग कम हुई तो पार्ट्स और मेंटेनेंस पर असर पड़ेगा। और अब नए 6th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे FCAS और GCAP अगले 10 सालों में मार्केट में आने वाले हैं। सोचो, F-35 का फ्यूचर कितना अनसर्टेन हो सकता है। क्या सच में ये जेट अपनी पावर बरकरार रख पाएगा? लेकिन यहां एक सीक्रेट हैक है। जब इजराइल या कोरिया ने F-35 मेंटेनेंस में पार्ट्स की फंडिंग बढ़ाई तो रेडीनेस 90% के करीब पहुंच गई, यानी जेट ऑलमोस्ट हमेशा तैयार। मई 2025 में कोरिया ने पहली बार डैमेज्ड F-35 की फुल विंग रिप्लेसमेंट कर दी। अब रिपेयर और ट्रांसपोर्ट भी आसान हो गया है। लॉकहीड मार्टिन ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का तरीका निकाला है, जिससे सप्लाई चेन और मेंटेनेंस दोनों स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हर साल की पैसे की लड़ाई से जेट कभी तैयार नहीं हो सकता। तो अगर पार्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का सीक्रेट हैक यूज किया जाए तो F-35 अभी भी किंग रह सकता है। अब सवाल यह है, क्या F-35 अगले 10 साल तक 6th जेन जेट्स का सामना कर पाएगा, या फिर जियोपॉलिटिक्स, बजट कट्स और न्यू टेक्नोलॉजी इसकी उड़ान रोक देंगे? तुम्हारी राय क्या है? अगर तुम्हारे पास मौका हो तो क्या तुम F-35 को अपग्रेड करोगे या किसी नए जेट को चुनोगे? सोचो, डिस्कस करो और बताओ F-35 का फ्यूचर सच में कैसा होगा।